नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग अपनी एक एक क्लास में एक एक राज्य को पढ़ेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि आज राज्य विशेष क्लास होगी जिसमें हम लोग तमिलनाडु राज्य को पढ़ेंगे, उसके स्टैटिक्स जीके को पढ़ेंगे, उसके कुछ करंट पॉइंट होंगे जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु को। तमिलनाडु 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 एक राज्य है और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ और इसकी राजधानी चेन्नई, इसका पुराना नाम मद्रास। तमिलनाडु की राजभाषा तमिल है और इसका उच्च न्यायालय चेन्नई में है। विधानसभा सीट दो 235। राज्यसभा सीट 18। लोकसभा सीट 39। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। सीमा तमिलनाडु अपनी सीमा उत्तर में आंध्र प्रदेश, तथा कर्नाटक, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक से बनाती है और प्रमुख त्योहार हैं पोंगल, इसी को हम लोग बोल सकते हैं
थाई पोंगल, दोनों नाम मिल सकता है। उसके बाद अगला है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू में बैल की लड़ाई होती है। बैल की लड़ाई। उसके बाद चित्राथी महोत्सव। अगला त्योहार है कथिगई दीपम। कथिगई दीपम को रोशनी का त्योहार कहते हैं। अब तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल कहते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। तमिलनाडु की राजभाषा तमिल है। तमिलनाडु का उच्च न्यायालय चेन्नई में है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। तमिलनाडु में विधानसभा सीट 235 है। राज्यसभा सीट 18 है। लोकसभा सीट 39 है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। तमिलनाडु की सीमा उत्तर में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से, दक्षिण में हिंद महासागर से, पूरब में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक से। प्रमुख त्यौहार हैं पोंगल, जिसे हम लोग थाई पोंगल बोल सकते हैं। जल्लीकट्टू, जिसमें बैल की लड़ाई होती है। कहाँ? तमिलनाडु में। चित्राथी महोत्सव तमिलनाडु में। कथिगई दीपम, रोशनी का त्यौहार इसे बोल सकते हैं, ये भी होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो तट है उसको कोरोमंडल कहते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट है तमिलनाडु का ही अगला पॉइंट है तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहते हैं। तमिलनाडु में ही मरीना बीच है। तमिलनाडु में ही मरीना बीच है। श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय अड्यार मद्रास में ही था।
अगला है हम लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री लगाई। जनजाति है तमिलनाडु की ही जनजाति टोडा, बडगा, कुरुम्बा, कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी विवेकानंद, रॉक मेमोरिक कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। थिरपरप्पू जलप्रपात कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। थिरपरप्पू जलप्रपात कोडाई नदी से निकलता है। तमिलनाडु में ही, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ही कोर्टलम जलप्रपात इस जलप्रपात में 9 झरने हैं। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं। तमिलनाडु को ही दक्षिण भारत का संतरी कहते हैं। तमिलनाडु में ही मरीना बीच है। श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय अड्यार मद्रास में ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री लगाई तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जनजाति हैं टोडा, बडगा, बकरुम्बा। कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही है। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरिक है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में थिरुपरप्पू जलप्रपात कोडगई नदी से निकलता है जो कन्याकुमारी में है। कोर्टलम जलप्रपात में 9 झरने हैं जो कन्याकुमारी में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही है। अब आगे हम लोग देखते हैं परियोजना मैटूर परियोजना जो है कावेरी नदी पर। अगली परियोजना है पापनासम परियोजना जो है ताम्रपाणी नदी पर। अगली परियोजना है पायकारा परियोजना जो है पायकारा नदी पर। नेशनल पार्क
NP मतलब नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या इसी का दूसरा नाम है अन्नामलाई नेशनल पार्क। अगला है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। अगला है तूतीकोरिन या फिर इसी को कह सकते हैं चिदंबरम पोर्ट, जो है मन्नार की खाड़ी कृत्रिम है, खुला सागरीय बंदरगाह। अगला बंदरगाह है एन्नोर या फिर कामराज पोर्ट। कृत्रिम है, भारत का इकलौता कंप्यूटरीकृत बंदरगाह। अगला बंदरगाह है चेन्नई कृत्रिम है, सबसे पुराना पोर्ट। फिर अगला है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। वैगाई नदी के किनारे। मीनाक्षी मंदिर पार्वती को समर्पित है, अर्थात पार्वती जी का मंदिर है और है द्रविड़
शैली में बना है। तमिलनाडु की प्रमुख परियोजना है मैट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर, पापनासम परियोजना ताम्रपाणी नदी पर, पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर। तमिलनाडु के प्रमुख नेशनल पार्क हैं मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन या कामराज पोर्ट मन्नार की खाड़ी में है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया है। खुला सागरीय बंदरगाह तूतीकोरिन या चिदम्बरम पोर्ट को कहते हैं। एन्नोर या कामराज पोर्ट कृत्रिम है। भारत का इकलौता कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। चेन्नई पोर्ट कृत्रिम है, सबसे पुराना पोर्ट है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। बैगाई नदी के किनारे है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर पार्वती को समर्पित है, मतलब पार्वती जी का मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। द्रविड़ शैली में मीनाक्षी मंदिर बना हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं। रंगनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम में है। अगला है महाबली पुरम। अगला मंदिर है बृद्धेश्वर मंदिर। इसी को हम लोग ग्रेट चोला टेम्पल चोल वंश के राजराज फर्स्ट ने बनवाया। इसी ग्रेट चोला टेम्पल मंदिर को दक्षिण मेरु भी कहा जाता है। तंजावुर में स्थित है। कावेरी नदी के किनारे भगवान शिव को समर्पित है। यूनेस्को में शामिल। तमिलनाडु को ही मेडिकल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का पहला रोबोट
रेस्टोरेंट। तमिलनाडु में है। भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में है। कुडमकुलम परमाणु संयंत्र रूस के सहायता से तमिलनाडु में बना। कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में। हल्दी अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही कहाँ? तंजावुर में। पुलिस संग्रहालय तमिलनाडु में। रंगनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु में। महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु में। बृद्धेश्वर मंदिर या ग्रेट चोला टेम्पल चोल वंश के राज प्रथम ने बनवाया तमिलनाडु में। दक्षिण मेरू भी कहा जाता है बृद्धेश्वर मंदिर या ग्रेट चोला टेम्पल को। ये तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, कावेरी नदी के किनारे। भगवान शिव को समर्पित है बृद्धेश्वर मंदिर। यूनेस्को में शामिल है बृद्धेश्वर मंदिर या फिर इसी को ग्रेट चोला टेम्पल कहते हैं। मेडिकल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है तमिलनाडु को। भारत का पहला रोबोट रेस्टोरेंट तमिलनाडु में है। भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु। कुडमकुलम परमाणु संयंत्र रूस की सहायता से तमिलनाडु में स्थापित किया गया। कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। हल्दी अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु में है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में है। पुलिस संग्रहालय तमिलनाडु में है। अब आगे हम लोग देखते हैं सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी। क्रिकेट की ट्रॉफी है
2021 जीती तमिलनाडु ने। जीआई टैग करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और दूसरा जीआई टैग है कल्लाकुरुची लकड़ी की नक्काशी। अगला पॉइंट है लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु। अगला है पुदुचेरी में 4 जिले हैं। 2 तमिलनाडु में कराईकल, पुदुचेरी तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं। मतलब कराईकल और पुदुचेरी के 2 जिले तमिलनाडु में पड़ते हैं। अगला है तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पड़ते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, TR का मतलब टाइगर रिजर्व। को T+2 अवार्ड दिया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में T+2 अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। अगला है सलेम लौह इस्पात संयंत्र। अगला है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तमिलनाडु को कहा जाता है देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट
रेलवे सी ब्रिज। जिसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज। न्यू पंबन ब्रिज 2.7 किलोमीटर लंबाई है। सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफ़ी जो क्रिकेट की ट्रॉफ़ी है 2021 तमिलनाडु ने जीती। जीआई टैग करुप्पर कलमकारी पेंटिंग जीआई टैग मिला और कल्लाकुरुची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के ये दोनों हैं। लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में। पुदुचेरी में 4 ज़िले आते हैं। 2 ज़िले कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में पड़ते हैं। तरल प्रणरोधक प्रणाली केंद्र महेंद्रगिरी में है। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को टी मल्टीप्लाई दिया गया। सलेम लौह इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु को कहा जाता है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जिसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु में है और न्यू पंबन ब्रिज की लंबाई 2.7 किलोमीटर है। हम लोगों ने तमिलनाडु के स्टैटिक जीके और उसकी करंट दोनों को मिलाकर पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम लोग अगले किसी राज्य को लेंगे। इसी तरीके से उसके जितने स्टैटिक्स पॉइंट हैं और जितने करंट पॉइंट हैं सभी को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।